और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अब बात राजधानी के लॉकडाउन की, अनलॉक की। राजधानी रायपुर में एक सप्ताह का सख्त लॉकडाउन मंगलवार को खत्म हो जाएगा। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले में जिला प्रशासन की बैठक हुई है। बैठक के बाद राजधानी में लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। मंत्री चौबे ने कहा कि मंगलवार से लॉकडाउन खुल जाएगा, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। रायपुर में अब काफी कुछ राहत दी गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। हालांकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस एक हफ्ते के लॉकडाउन में जनता का भी सहयोग हमें मिला। वहीं रायपुर के अनलॉक होने के बाद अन्य जिलों को लेकर माना जा रहा है कि वहां भी आगे लॉकडाउन समाप्त किया जा सकता है। निर्णय लिया जा रहा है कि कल से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। रायपुर के राजधानी के लगभग सवेरे से लेकर निरंतर, पहले हो रहा था कि अलग अलग दुकानें अलग अलग टाइम में खुलती थी, बंद होती थी, इस तरीके से निर्देश दिए गए थे। आज हमने कहा है कि इसमें लोगों की जिस समय खोलने की होती है उस समय भीड़ लोग कर लेते हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है कि लगभग निरंतर सवेरे से लेकर के 8 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। और जो ऑनलाइन सप्लाई का जो चेन है उसको उसके बाद भी 10 बजे रात तक प्रारंभ रखा जाएगा। इस प्रकार से और दुकानें जो प्रारंभ होंगी तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा भीड़ भाड़ से लोग बचेंगे। जिस प्रकार से आज फिर मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि अब आगे लॉकडाउन नहीं रहेगा, तो सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और जनता को अब भगवान भरोसा छोड़ दिए है। वास्तविक में इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि कांग्रेस को अपने कार्यक्रम करना है और कार्यक्रम के लिए लॉकडाउन को समाप्त करना। जनता का हित और अनहित से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और इसलिए बिना समीक्षा किए इस प्रकार से कि लॉकडाउन को हटाना, तो केवल ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम के नाम से पहले भी लॉकडाउन को शिथिल रखा गया था, कोरोना फैलाया गया। अब कार्यक्रम फिर पुनः प्रारंभ करेंगे और उस कार्यक्रम में जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना है। केवल इसी बात को लेकर के लॉकडाउन को हटा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, राजधानी को अनलॉक कर दिया गया है, कल से अब पूरी तरीके से अनलॉक राजधानी रहेगी, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, लेकिन बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अनलॉक यहाँ पर, सरकार यहाँ पर अनलॉक इसलिए कर रही है क्योंकि अब उन्हें अपने कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना है। कल से जो है अनलॉक राजधानी रायपुर हो जाएगा। एक हफ्ता का लॉकडाउन लगाया गया था और आज जो 28 तारीख रात को 12 बजे के बाद अनलॉक हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार पहले भी राजनीति देखने को मिली थी और आज भी जो बयान आया है, एक तरफ प्रभारी मंत्री जो रविंद्र चौबे है उनका कहना है कि अब लॉकडाउन समाधान नहीं है, लोगों को कुछ जागरूक होना पड़ेगा और इस कोरोना से बचना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साफ कहा है कल कांग्रेस जो प्रदर्शन करने वाली है कृषि बिल के विरोध में, अपने कार्यक्रम के चलते हुए लॉकडाउन को उन्होंने आज खत्म किया है। उनको जनता की परवाह नहीं है, ना पहले थी ना अब है। जनता के बारे में कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचती। अपने कार्यक्रम के कारण ही आज लॉकडाउन को समाप्त किया गया, क्योंकि जो अभी प्रदेश की स्थिति है, आपको बता दूं संगीता की लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही, संक्रमण फैलते ही जा रहा है। प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं लॉकडाउन जब अब समाप्त हो जाएगा, कल निश्चित तौर पर फिर से वही भीड़ देखने को मिल सकती है, फिर से मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन और अनलॉक पे सियासत जो है यहाँ पे निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष विपक्ष की तरफ से चल रहा है। जी कुलेश्वर, सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रुका है, इसके बाद खबर ये भी आ रही है कि बिलासपुर को भी यहाँ पर अनलॉक किया जाएगा। और सिर्फ राजधानी रायपुर या बिलासपुर की बात नहीं है, और भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। तो क्या धीरे धीरे करके अब तमाम जिलों में भी अनलॉक की शुरुआत की जाएगी, धीरे धीरे सभी को खोला जाएगा?
बिल्कुल, हमने बीते दिनों देखा कि जिला समीक्षा के बाद जो है कई जिले को जो है लॉकडाउन किया गया। निश्चित तौर पे कई जिलों में आज लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, कुछ जिलों में जो है 30 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होगा और कुछ जिलों में 1 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर अब लॉकडाउन सरकार नहीं लगाएगी, जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाई थी यही आखिरी लॉकडाउन था। अब आगे सरकार लॉकडाउन के बारे में, हालांकि अभी तो फिलहाल कोई सरकार का मूड नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। जो जिलों में अभी लॉकडाउन लगा हुआ वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो एक तारीख जो है निर्धारित की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समीक्षा करने की जरूरत है भी सरकार को कि आखिर कोरोना का संक्रमण कैसे गए। निश्चित तौर पर लॉकडाउन समाधान नहीं है, हम भी मानते हैं, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि मैं राजधानी रायपुर की अगर बात करूँ तो राजधानी रायपुर में कई हजार मरीज जो है सिर्फ राजधानी रायपुर से ही निकल के सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर की स्थिति जो है काफी गंभीर है और एक भयावह स्थिति राजधानी रायपुर की देखा जा सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए टेस्टिंग भी अब जो लोग हैं नहीं करवा रहे हैं डर के मारे, जागरूकता अभियान जो सरकार की तरफ चलाया जा रहा था वो भी अभी नहीं चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार को एक ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है और किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। इन तमाम विषयों को लेकर एक सरकार की मंत्रिमंडल के सदस्य हो, जिला प्रशासन हो, बिल्कुल बिल्कुल कुलेश्वर, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन यहाँ पर समाधान नहीं है और लोग भी जागरूक नहीं है। ऐसे में अनलॉक करना भी मुझे लगता है पूरी तरीके से एक बार में अनलॉक कर देना भी उचित नहीं है। जिस हिसाब से अगर हम शुरू के आंकड़ों की बात करें या अभी के आंकड़ों की बात करें, भारी अंतर देखने को मिलता है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ पहले कोरोना मुक्त होने की कगार में था, लेकिन अब सबसे ज्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार जिस हिसाब से मिल रहे हैं, ऐसे में अनलॉक भी यहाँ पर समाधान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सरकार, स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या चुनौतियां होती हैं और क्या चुनौतियों पर काम यहाँ पर सरकार या स्वास्थ्य विभाग कर भी रहा है, क्योंकि लोग तो जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। देखिए, सरकार के सामने चुनौती तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश भर में है, क्योंकि हमने देखा कि मार्च में सिर्फ एक ही मरीज जो है कोरोना के यहाँ पे सामने आई थी। जिस तरह से इन 5 महीनों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी और अब जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश भी 1 लाख पार हो चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में। कुल 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी अब शामिल हो चुका है। जिस तेजी के साथ प्रदेश भर में, कुलेश्वर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में रमेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। रमेश जी, यहाँ पर राजधानी को अनलॉक कर दिया गया है और इसके अलावा भी धीरे धीरे बिलासपुर को भी अनलॉक किया गया है और भी कई जिले हैं जहां पर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए अनलॉक कर रही है, क्योंकि उन्हें आगामी अपने कार्यक्रम तय करने हैं, कार्यक्रम चलाने हैं। कितना यहाँ पर आरोपों पर जवाब देंगे आप कुछ? नहीं, इस तरह के आरोप लगाने वाले लगता है मुझे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं जी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि कोई संसद में इस तरह का बिल आएगा और वो पारित होगा, हमको विरोध करना पड़ेगा। उस समय ऐसी कोई तारीख तय हुई नहीं थी। तो ये बेबुनियाद आरोप है कि हम अपने कार्यक्रम के कारण लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं। एक निश्चित समय सीमा के लिए अनलॉक किया गया था 28 तारीख तक, इसके अलावा कोई इसका कारण नहीं था। और लॉकडाउन करने का मुख्य कारण यही था कि कम से कम जो रमेश जी, कोरोना तो संक्रमण की जब लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था और अब अनलॉक किया गया है, तो कोई अंतर देखते हैं लॉकडाउन लगाने के दौरान या अनलॉक करने के दौरान? कोई अंतर यहाँ पर देखते हैं? कोई फर्क पड़ा है क्या कोरोना संक्रमण में? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अनलॉक भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो क्या सरकार को कहीं ना कहीं घाटा भी झेलने को मिल रहा है? यहाँ पर आर्थिक स्थितियों पर भी क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, असल में क्या है कि ये जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं उनकी एडवाइस पर ये लॉकडाउन किया गया था। उनका ये सोचना था कि एक बार लॉकडाउन करने से जो चैन बन रही है छत्तीसगढ़ में, वो चैन टूट जाए जी। तो उसमें कुछ हद तक हम सफलता पाए हैं। वो चैन टूटने का एक सिलसिला ये पिछले 8 दिनों में बना है जी। इसलिए अब लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं रही, इसलिए इसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है जी। और एक अनिश्चित काल तक लोगों को अपन लॉकडाउन में नहीं रख सकते। दूसरा ये है कि लोगों में अब अवेयरनेस भी बढ़ी है कि बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनलॉक करना भी समाधान नहीं है और लॉक करना भी समाधान नहीं है। समाधान इसका बहुत जल्द यहाँ पर तमाम लोगों को ही खोजना होगा, क्योंकि सिर्फ अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ ही नहीं पूरे देश में कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, कहीं ना कहीं समाधान निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर रायपुर को अनलॉक कर दिया गया है। मंगलवार से रायपुर अनलॉक होगा और लॉकडाउन अब आगे यहाँ पर नहीं बढ़ा जाएगा। इसके बाद धीरे
धीरे के स्टेप बाय स्टेप तमाम जिलों को भी अनलॉक किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक संकट भी प्रदेश जूझ रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक भी लगातार यहाँ पर सरकार कर रही है कि लोग जागरूक हों, अवेयर हों, खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।